तो मैंने एक दिन उनको उससे पूछा कि आप तो भारत के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, आप दिल्ली में खुब गए हो क्या, वहां खप गए हो क्या? हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बयान देते थे, दिल्ली में कांग्रेस के नेता दूसरा बयान देते थे, और दिल्ली की जनता बिना पानी को प्यासी रहती थी। दिल्ली में कैसी सरकार चली, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे। मैं एक बार हमारे वेंकैया नायडू जी को सुन रहा था और मैं हैरान था कि हमारी सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया जी को जितनी जानकारी हैदराबाद की है, जितनी जानकारी विशाखापट्टनम की है, जितनी जानकारी विजयवाड़ा की है, क्योंकि वो आंध्र के हैं, मैं हैरान था। उससे भी ज्यादा जानकारी उनको दिल्ली की हर गली मोहल्ले की है। तो मैंने एक दिन उनको उससे पूछा कि आप तो भारत के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, आप दिल्ली में खुब गए हो क्या, वहां खप गए हो क्या? उन्होंने मुझे कहा, मोदी जी, मैं जब दिल्ली वासियों से मिल रहा हूं, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं, तो मैं हैरान हो जा रहा हूं। दिल्ली में कैसी सरकार चली, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे, गरीबों की समस्याओं से सटे हुए थे, लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं श्रीमान वेंकैया जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में 17 से ज्यादा दिल्ली के जीवन को छूने वाली महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने फैसला कर लिया और आने वाले दिल्ली के जीवन को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के रास्ते उन्होंने खोल दिए। अगर काम करना चाहते हैं तो काम कैसे किया जा सकता है, इसका यह उदाहरण है। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बयान देते थे, दिल्ली में कांग्रेस के नेता दूसरा बयान देते थे, और दिल्ली की जनता बिना पानी को प्यासी रहती थी। क्या बयानबाजी किए बिना उन्हीं के दल के दो नेता मिलकर के समस्या के मूल में जाकर के समस्या का समाधान ऐसा हो कि जिससे हरियाणा के किसानों को अन्याय न हो, दिल्ली की जनता को अन्याय न हो, क्या ऐसे रास्ते नहीं खोजे जा सकते? मैं वेंकैया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नई सरकार बनने के तुरंत बाद बुलाया, मीटिंग की और एक सहमति के द्वारा हरियाणा की जो चिंता की और दिल्ली के पीने के पानी की भी चिंता की और समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम उठाए। भाइयों बहनों, आज देश का नौजवान अनेक आशा आकांक्षाओं को लेकर के अपने भविष्य के लिए इंतजार कर रहा है।
बहुत राजनीति कर ली हम लोगों ने, सामान्य मानवी के पास क्या पहुंचा? नारे भी बहुत दे चुके थे। जितनी तेजी से गरीबी हटाने के नारे दिए गए, उससे ज्यादा गरीबी बढ़ती गई। क्यों? सिर्फ कुर्सी को बचाने के सिवाय या कुर्सी पाने के लिए गलत और झूठे हथकंडे करने के सिवाय देश की राजनीति में कुछ बचा नहीं था। तब जाकर के मेरे भाइयों बहनों, हम एक ऐसी नई राजनीति को लेकर के आए हैं जो जातिवाद से परे है, जो संप्रदायवाद से परे हैं, जो प्रांतवाद से परे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विकासवाद को लेकर के चल पड़ी है और गरीब के विकास के लिए असंकल्पबद्ध होकर के चली है। भाइयों बहनों, और अगर विकास करना है तो सिर्फ घोषणाओं से नहीं होता है, कड़ी मेहनत लगती है। हर चीज की बारीकी में जाकर के कठिनाइयों को दूर करना पड़ता है और तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों, आप देखिए, हमने एक योजना ली हाथ में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सल्तनत थी, 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह कहा गया था कि बैंक अमीरों के कब्जे में है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, इन बैंकों का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है और इसलिए उसका सरकारीकरण करना जरूरी है, तब जाकर के गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि बैंकों को सरकारी कब्जे में लेकर के उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, लेकिन बैंकों को गरीबों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। आपने कभी, मैं जरा दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। किसी गरीब को बैंक में देखा था? किसी गरीब का बैंक में खाता खुलता था? कोई गरीब बैंक में जाने के लिए हिम्मत भी कर सकता था? भाइयों बहनों, अमीरों के लिए कौन सरकारें चलाते थे और गरीबों के लिए कौन जी जान से जुटे हैं, इसका पूरा पूरा भेद ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से साफ हो जाता है। भाई,